Hello everyone, I am Yogendra Kumar Dubey and you are watching my channel Grammar with Yogen Sir, where you can find 100% solution with 100% satisfaction। मित्रों, आपके रिक्वेस्ट पर एक वीडियो में पुनः प्रीपोजिशन का लेकर के आया हूं। पहला जो मैंने वीडियो डाला था प्रीपोजिशन का विद द हेल्प ऑफ क्लॉक एंड कैलेंडर, आपने उस पे आपके बहुत सारे व्यूज आए हैं, उसके साथ साथ कमेंट भी आए हैं कि सर एक वीडियो और प्रीपोजिशन का लाया जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं सर कि एक ही वीडियो नहीं, आपके लिए और कई वीडियो प्रीपोजिशंस के आएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ प्रीपोजिशंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिसको अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। और यदि आपको इस प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से समझना है तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए। अगर आप हमारे तक पहुंचाएंगे नहीं तो मैं आपकी समस्या का समाधान कैसे कर पाऊंगा। आइए मित्रों, हम आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पहले हमने लिखा है इन और इन टू का प्रयोग। आइए देखते हैं कहाँ हम इन का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम इन टू का प्रयोग करते हैं। एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कहाँ आप इन लगाते हो, कहाँ आप इन टू लगाते हो। देखिएगा, दोनों का प्रयोग हम मे के अर्थ में करते हैं मित्रों। मे के अर्थ में इन भी लगता है, मे के अर्थ में इन टू भी लगता है। तो आप पूछेंगे सर जब दोनों एक ही अर्थ में लगता है तो कहाँ लगता है? बड़े आराम से देखेंगे। जब मे के अर्थ में कोई चीज विराम की अवस्था में हो, किसमें हो सर? विराम की अवस्था में हो तो हमको लगाना है इन, और जब वही गति में आ जाए तो हमको लगाना होता है इनटू। इनटू क्या दर्शाएगा? गति। इन क्या दर्शाता है? विराम। जैसे मान लीजिए मे के अर्थ में अगर कोई चीज चार तरफ से, चार आवरण से घिरी हुई हो, चारों तरफ से एक दीवार से घिरी हो या चारों तरफ से किसी चीज से घिरी हुई हो और इसके बीच में हम बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं? विरामा स्थिति में, हिल डोल नहीं रहे हैं, उसके लिए क्या जाएगा हमारा? इन। क्या जाएगा? इन। और किसी गहरी चीज में अगर हम गिर रहे हो, किसी गहरी चीज में अगर हम जा रहे हो और कैसे जा रहे हो? गति में जा रहे हो, तो गति को दर्शाने के लिए हम लगाएंगे इनटू। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां लिखेंगे ही इज इन द रूम। इन द रूम, यहाँ पे इन क्यों आया सर? देखेंगे ही इज इन द रूम। रूम क्या है? चारों तरफ से एक दीवारों से घिरा हुआ एक जगह है, तो उसके अंदर मैं बैठा हूं। बैठने का पोजीशन क्या है? मैं विरामा स्थिति में हूं, इसलिए हमने लगा दिया इन। ही इज इन द रूम। किसी चीज के अंदर रहेंगे जो चारों तरफ से घिरी रहेगी, उसके अंदर अगर हम बैठे हैं और बैठने का पोजीशन हमारा विरामावस्था में है तो इन लगाएंगे मित्रों। आइए इसी जगह देखते हैं। द कैट फेल into well। The cat fell into well। The cat fell into well। कैट माने बिल्ली, फेल माने गिरी। कहाँ गिरी? इनटू वेल, कुएं में गिरी। तो कुएं में अगर कोई चीज गिरेगी या जाएगी तो कैसे जाएगी मित्रों? गति में जाएगी निसंदेह। तो गति के लिए हम क्या लगाएंगे मे की स्थिति में? तो इनटू लगाएंगे। स्पष्ट समझिएगा कि मे के अर्थ में विरामा स्थिति में हम लगाएंगे इन, और गति जब दिखाएगी तो हम लगाएंगे इनटू। अब आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। ऑन और अपान दिया है मित्रों। पर के स्थिति में हम आन और अपान लगाते हैं, तो कहाँ पे आन लगाएंगे, कहाँ पे अपान लगाएंगे, इसको भी समझ लेंगे, है ना। तो आन लगाया जाता है, मान लीजिए यही एक हमारा टेबल है, इसी के ऊपर हमने सेव रखा है। तो पर की स्थिति में अगर यह विरामा स्थिति में है, विराम की स्थिति में सेव रखेंगे तो सेव दौड़ता है क्या? सेव हमको देख करके भाग जाएगा? नहीं। तो सेव विराम की स्थिति में रखा जाएगा। हमने उठा करके अपनी बुक रख दी इस पे, तो क्या किताब दौड़ के भाग जाएगी? नहीं, वो रहेगी तो अस्थिर रहेगी। तो विराम की स्थिति में किसी टेबल स्टूल जिसका चौकोर सरफेस होता है ना, जिसका चौकोर सरफेस होता है, उसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो वहां पे हम क्या लगाएंगे मित्रों? आन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आन लगाएंगे। चौकोर स्थिति पर स्थिति के लिए हम लगाएंगे आन। और इसी जगह पर या ऊपर के लिए
अगर हम गति की अवस्था से आ रहे हैं, जैसे वो ऊपर से कोई चीज इस पे धम से आके गिर रहा है, ऊपर से कोई चीज आकर के इधर से धम से इस पे सरफस पे गिर रहा है ना। जब ऊपर से चीज आएगी, इस पर गिरेगी, किसी चबूतरे पे गिरेगी, किसी स्टूल पे गिरेगी, है ना, किसी बेड पे गिरेगी, ऊपर से चीज आ रही है तो आएगी तो कैसे आएगी, गति में आएगी। और गति के लिए तब हम क्या लगा देंगे मित्रों, अपान। अगर विरामा स्थिति में है तो आन, और गति स्थिति में है तो अपान। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ही सैट, वह बैठा कहाँ, ऑन द चेयर, कुर्सी पर। भाई वह कुर्सी पर बैठ गया, बैठा तो कैसे, उछल तो कूद रहा नहीं है, आराम से बैठा है सर। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑन। यहाँ पे देखेंगे मीरा सैट ऑन बेंच, मीरा कहाँ बैठी है, बेंच पर बैठी है मित्रों। कैसे बैठी है, विरामावस्था में है, तो हमने क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। आगे देखेंगे, एक कैट, एक बिल्ली, जम्प्ड कूदी, कहाँ कूदी, अपॉन दी टेबल, अपॉन दी टेबल। यहाँ पे आप देखेंगे एक बिल्ली कूदी, कैसे कूदी, जब कूदेगी तो स्थिति क्या होगी, गति में जाएगी, और गति आ जाएगी तो हम पर के लिए क्या लगा देंगे मित्रों, अपान लगा देंगे। यही गति की बात है ना। ये मंकी, एक बंदर, जम्प्ड कूदा, कहाँ कूदा, अपान, अपान द रूफ, रूफ माने होता है छत मित्रों। एक बंदर जम्प्ड कूदा, कहाँ कूदा, छत पर। तो जब छत पर कूदेगा तो कूदने की स्थिति में क्या होगा, गति में जाएगा, और गति को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे मित्रों, अपान। तो हमने पहले आराम से इन, इनटू, ऑन, अपान का प्रयोग समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से मित्रों। आप बिल्कुल मत घबराइए, प्रीपोजिशन का भूत एकदम दूर भगाएंगे, प्रीपोजिशन को आपके मुट्ठी में करके दिखाएंगे। आप बस बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, और अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से जो है हमारे तक पहुंचाते रहिए। अगला एक चीज जो बताया था मैंने, सैट, ही सैट ऑन द चेयर, इस पे एक चीज और गौर करने वाली बात है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसको क्या गौर करने वाली चीज है, चेयर। आजकल चेयर प्लास्टिक्स की आ रही हैं, और कुछ कुर्सियां लकड़ी की भी हमने देखी होगी जिसमें हत्थे लगे होते हैं इधर इधर, है ना। चेयर ऐसे बैठने के लिए इधर उधर हत्थे लगे रहते हैं, ऐसे हम बीच में जाकर के बैठते हैं। अगर किसी चेयर के, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी में लगी रहती है, अगर हत्था लगा है तो वहां पे हम ऑन नहीं, वहां पे क्या लगाएंगे, ही सैट इन द चेयर लगाएंगे। तब अगर उस पे हत्था नहीं है, अगर सरफेस वाली कुर्सी है, हत्था वगैरह नहीं लगा है, तभी आप लगाएंगे ऑन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, एमांग और बिटवीन का प्रयोग, कहाँ एमांग लगता है, कहाँ बिटवीन लगता है। देखिएगा, बिटवीन का प्रयोग है दो के बीच में, और एमांग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में। अगर कोई चीज हमको मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे दो लड़के हैं, है ना, यहाँ पे दो जो है लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्हीं में हमको दो से चीज देना है ना। एक मैंने लड्डू पाया, हमको इन दोनों के बीच में बांटना है। तो अगर इस लड्डू को दो के बीच में बांटना है, तो दो के बीच में बांटने के लिए क्या लगाते हैं सर, बिटवीन। या कोई बात हो, कोई काना फूसी हो, अगर दो के बीच में हो, हम और तुम और हम, अगर दो के बीच में हो तो लगाएंगे बिटवीन, बोथ, बोथ, बोथ के लिए लगाएंगे बिटवीन। और बात अगर दो से आगे निकल जाए मित्रों, बात अगर तीन तक पहुंच जाए तो बिटवीन की बस की बात नहीं है, कहाँ चली जाएगी, एमांग में। अगर किसी चीज को हम दो के बीच में शेयर करते हैं तो बिटवीन, दो से बात अगर आगे गई तो लगाएंगे मित्रों क्या, एमांग। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए डिवाइड, डिवाइड दिस मैंगो, दिस मैंगो बिटवीन, बिटवीन, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन, किसके किसके बीच में भैया, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अगर इसी जगह रहता डिवाइड दिस मैंगो बॉयज रहता, द बॉयज, लड़कों में, तो क्या लगाते, डिवाइड, डिवाइड दिस मैंगो, यहाँ बिटवीन की जगह क्या लग जाता, एमॉन्ग लग जाता, क्योंकि संख्या बॉयज हो गई, संख्या दो से ज्यादा हो गई। जब संख्या हमारी दो से ज्यादा होनी जाएगी मित्रों, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम,
एमांग का प्रयोग करेंगे, निसंदेह एमांग का प्रयोग करेंगे। अब इस प्रकार से आज हमने आपको इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एमांग, बिटवीन का प्रयोग बताया है मित्रों। आइए इस पे आधारित कुछ एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज के लिए एक चीज और छूट रहा है इसमें, उसको भी मैं आपको बता दूं तब आपको एक्सरसाइज कराऊं। इनसे संबंधित चीज एक और है, क्या है? इन और ऐड का प्रयोग। इन और ऐड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे मित्रों? थोड़ा सा देख लेंगे। इन का प्रयोग कहाँ होता है और ऐड का प्रयोग कहाँ होता है? इन का प्रयोग होता है बड़े शहरों, कस्बों के लिए, और ऐड का प्रयोग होता है छोटे स्थानों के लिए और कस्बों के लिए। बड़े का तात्पर्य, अगर जैसे मान लीजिए हम बनारस का जिक्र कहीं करते हैं, बनारस का जिक्र अगर हम गाजीपुर में जाकर के करें तो कम से कम लोग बता देंगे ना, ठीक है। लेकिन अपने गांव मनियारेपुर का जिक्र जाके हम गाजीपुर में करेंगे तो कौन बताएगा? तो उसको छोटा ही माना जाता है, जो वेल नोन नहीं होता। तो छोटे स्थानों के लिए हम ऐड लगाएंगे और बड़े स्थानों के लिए हम इन लगाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं आई लीव, मैं कह सकता हूँ डॉट डॉट मनियारेपुर, मनियारेपुर। तो मनियारेपुर कैसा गांव है? एक छोटा सा गांव है, तो क्या लगाएंगे सर? एट, आई लिव एट मनियारेपुर। यहाँ कह सकते हैं आई लिव डॉट डॉट वाराणसी, वाराणसी। मैं बनारस में रहता हूँ, तो बनारस एक वेल नोन सिटी है, एक बड़ी सिटी है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे मित्रों? इन लगा देंगे। देखिए मित्रों, अब आइए इसी पे आधारित हम कुछ एक्सरसाइज लाए हैं जिसको हम देखते ही कर लेंगे और अपना यह देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। यहाँ पे देखेंगे मित्रों, पहले दिया गया है ना, ही लिव्स डॉट 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 कानपुर, वह कानपुर में रहता है। यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं, एट, इन और हाँ। बताइए क्या लगेगा? ही वह रहता है कहाँ? कानपुर, एक बड़ा शहर है मित्रों। जी हाँ, एक बड़ा शहर, तो बड़े शहर के लिए क्या लग जाएगा? इन के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा और हमने देखते ही कर लिया है कि यहाँ पे इन लगेगा, ऐसा बताया गया था आपको। ही फेल्ड, वह गिरा डॉट 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 सी, कहाँ गिरा? समुद्र में। गिरेगा तो कैसे गिरा? गति में। और में के लिए जब गति आती है तो क्या लगाते हैं? इनटू, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे लग जाएगा इनटू, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ही सैट डॉट 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 द स्टूल, वह बैठा, कहाँ बैठा? कहाँ बैठा होता है? स्टूल पर। स्टूल का सरफेस चौकोर है। बैठेगा तो विरामावस्था में बैठेगा तो क्या लगा देंगे? बताइए, अपान की ऑन। तो सीधे से उत्तर चला जाएगा ऑन के साथ। करण लिव्ड, रहता है कहाँ? मनियारेपुर। मनियारेपुर कैसा गांव है? एक छोटा सा गांव है, तो क्या लगा देंगे मित्रों? एट। अगर बड़ा शहर रहता तो इन लगाते। माई मदर इज डॉट 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 हाउस, मेरी माँ घर में है। घर में है तो कैसे है? उछल रही है, कूद रही, विरामावस्था में है। विरामावस्था में मित्रों तो क्या लग जाएगा? इन। डिवाइड दिस स्वीट, डिवाइड दिस स्वीट डॉट 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 मीरा एंड रीता, इस स्वीट को मीरा और रीता में बांट दीजिए। कितने लोग हो गए? मीरा और रीता, दो के बीच में बांटने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं मित्रों, यहाँ लग जाएगा बिटवीन। इस प्रकार से देखा कि इस पे आधारित एक्सरसाइज को आपने कितने आराम से किया और कितने आराम से यह आपको प्रीपोजिशन आ गया मित्रों। प्रीपोजिशन में कुछ वीडियो और आएंगी जो बची हुई प्रीपोजिशन को आपको मैं क्लियर कर दूंगा मित्रों। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।